कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है और एक एक दिन हमारे जीवन में देता है। सोमवार का दिन है, परमेश्वर ने हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा की, पिछले पूरे सप्ताह भर वो हमारे साथ रहा और हमने उसके बड़े कार्य को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को देखकर इस बात को देखा है कि वो हर कदम पर हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपने लिए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का आनंद बन सके। आप सबों की दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना विनती करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि आप सभी को नववर्ष का कैलेंडर मिल गया होगा। हमने यहाँ से आप सभी को कैलेंडर भेजे हैं, यदि नहीं मिले हैं तो एक बार हमें सूचित करें ताकि हम आगे को आपके कैलेंडर को भिजवा सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, साल में एक बार हम लोग ये कैलेंडर अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हम देने का प्रयास करते हैं। जो नाम हमारे पास लिस्ट में है उसके हिसाब से हम उनके एड्रेस पर भी इन सबको भेजते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और इस कैलेंडर में हर रोज का एक पद लिखा है बाइबल का, यदि आप उसको पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन के लिए
बहुत ही आशीषमय होगा और आप परमेश्वर के वचन में और अधिक आगे बढ़ते जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और हमने कल देखा था कि कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति हमें देता है और सारी समझ से परे हमें शांति प्रदान करता है। आज मैं आपके सामने 8 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ना चाहूँगा ताकि हम इस वचन के द्वारा भी उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त करें। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। 9 पद, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने संभाला, आपने मदद की, आपका दया का हाथ साथ रहा, इसके लिए परमेश्वर पिता हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना से विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम के एहसास हमें दे, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपका हाथ सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि पिता परमेश्वर सारी परिस्थितियों में आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़कर प्रभु आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे आपको शांति देना चाहता है। वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे हृदयों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे चलने उठने बैठने में परमेश्वर की शांति हमें हर कदम पर मिलती रहेगी और इसी बात की वो मुझे और आपको कहता है। 8 पद इस बात कहता है, इसलिए हे भाइयों, एक शब्द बार बार वो हमारे लिए इस्तेमाल करा, हे भाइयों, हे भाइयों। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर के वचन में जब आप एक भाई के रूप में संबोधन करते हैं, पौलुस ने कहा हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों। इसलिए का मतलब है कि हम और अधिक सीखने पाएं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, सच्चाई को लेकर जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, हमारे मुख से, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से जो बातें सत्य है वो मेरे मुख से होनी चाहिए। जो बातें आदरणीय है, विश्वास के योग्य है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए है, वही बातें मेरे मुख से निकलनी चाहिए, आपके मुख से निकलनी चाहिए। जो बातें सत्य है, सत्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है और जो आदरणीय है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए है, हम उनके अपने जीवन में ले। और उसके बाद और जो बातें उचित है, सही बातें हैं, जो मनुष्य को प्रोत्साहन कर सकती है, मनुष्य को आगे बढ़ा सकती है, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है। बार बार पौलुस ने कहा जो बातें पवित्र है,
जो जो बातें उचित है, हमारे जीवन से लोगों को महिमा मिलनी चाहिए, हमारे जीवन से लोग आशीष को प्राप्त कर सके, हमारे व्यवहार से लोग आशीष को प्राप्त कर सके। उसके कहता है जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो मन को सोती है, जो मन को अच्छी लगती है, और ना केवल मन को अच्छी लगती है पर जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया करो। ये वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान करना है जो सुहावनी है, ऐसी बातें जो सद्गुण की बातें, ऐसी बातें जो सच्चाई की बातें, ऐसी बातें जो आदरणीय है, ऐसी बातें जो सब मन भावनी है, मन को अच्छी लगती है। मन के विषय में कहा गया है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा, लेकिन ये इस वचन के द्वारा ये रोग चंगा होता है, इस वचन के द्वारा ये असाध्य रोग समाप्त होता है। हमारा विचार, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, ये सब कुछ परमेश्वर पिता को भाता है, ताकि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। हम इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। और प्रियो 9 पद में कहता, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, आज फिर से वो कह रहा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी है। और इसी के 3 अध्याय के 17 पद में भी लिखता है, हे भाइयों, फिर से भाइयों का संबोधन कर कहता है, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। और आज फिर से वो यहां पर मुझे आप कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग हमारे जीवनों को देखें, हमारे व्यवहार को देखें, हमारी बातचीत को देखें। बहुत सारे लोग आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, 2 बातें हर समय हैं। यहाँ हमने पिछली बार भी देखा था, 17 पद में देखा कि जो तुमने मुझसे सीखी है मेरी सी चाल चलो। और उसके 18 पद में कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। और आज फिर से वो कहता है, उन 9 पद में कहता है, 4 अध्याय के 9 पद में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी है। ग्रहण करना, सुनना और जीवन में देखना। जो हम बोल रहे हैं यदि वो मेरे जीवन में नहीं है तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो मेरे जीवन में है, जो मैं बोल रहा हूं, जिस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, यदि ये वचन मेरे जीवन में नहीं है, वो कहता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और न केवल सीखे पर ग्रहण की है, और न केवल ग्रहण किए पर सुनी है और मुझ में देखी है। सुनना, देखना और ग्रहण करना, हमारे व्यवहार में ये चीज होनी चाहिए। जिस वचन को लेकर हम चल रहे हैं, ये वचन क्या मेरे जीवन में है? एक क्वेश्चन मार्क मेरे जीवन में लगता है, और मैं अपने आप को पर प्रभु के सामने जांचने की कोशिश करता हूं, क्या प्रभु जो वचन आपने दिया है इसके अनुसार चलने का मैं प्रयास करता हूं कि नहीं करता। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन क्या करो। हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से लोग प्रभावित हो, हमारे चलने से लोग प्रभावित हो, हमारे जीवन से लोग प्रभावित हो, और जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके लिए हर कदम पर परमेश्वर का धन्यवाद करो। जीवन में हमने केवल प्रभु की ओर देखा, संसार की ओर नहीं देखा। संसार की भीड़ मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन केवल एक ही था जो हमें सहारा दे सकता था, वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने मुझे सहारा दिया। आज मैं दिल की गहराई से कहता हूं, वो मेरे साथ खड़े होकर मेरी मदद करता है। मुझे अपना दाहिना हाथ देकर मुझे कहता है, मेरे बेटे डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और वो हर कदम पर साथ रहता है। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसकी बड़ी करुणा है, और उसने मुझे संभाले रखा। इसलिए हमने मनुष्य की ओर नहीं, केवल परमेश्वर की ओर देखकर बड़े कार्यों को किया जो हमारे सोचने समझने से बाहर थे। ऐसे कार्यों को परमेश्वर जीवन में करता गया, किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। लोग बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है हम सच्चाई को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को दाम को धन्य कहते हैं।
और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने अभी तक संभाले रखा है और बाकी जो जीवन वो देता है उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज का सुंदर दिन प्रभु ने दिया। इस जीवन में हम आनंदित हो, खुशहाल रहें और क्या कहते, तब परमेश्वर की शांति का सोता, शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये वचन कह रहा है कि तुम्हारे साथ तब रहेगा जब आप सदूर की बातें लेंगे, जब आप सच्चाई की बातें जो हम एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, इस वचन से सीख रहे हैं, इस वचन में जो लिखा उसको ग्रहण करते हैं और सुना है उन सब को लेकर अपने जीवन में करते हैं, तो तब वो कहता है, तब शांति का सोता कभी रुकता नहीं है साहब। शांति एक बार चालू हो गई तो चलती रहेगी, आपको आशीष मिलती जाएगी, आपको बरकत मिलती जाएगी। यह है मेरे आपके जीवन के लिए कि वो शांति का सोता मेरे आपके जीवन में बरकत पे बरकत देता जाएगा। इसलिए प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह शांति का दाता है, शांति का सोता है। परमेश्वर आप सबको शांति दे, परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे, ताकि उसकी शांति को आप अपने जीवन में लेकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। प्रियो, आज हमें रुकेंगे, कल फिर से हम 10 पद से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में कारगर सिद्ध हो और हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर सुबह से लेकर शाम तक बना रहे, ताकि एक दिन आप परमेश्वर के साथ साथ आनंदित जीवन जीते हुए, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की बड़ी महिमा कर सके। और जो पिता परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे जीवन से, उसको हम पूरा होता हुआ देख सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो करना चाहता है जो संसार नहीं, वो करना चाहता है जो संसार से बहुत भिन्न है, संसार से अलग है, संसार की बातों से अलग है, और ऐसी चीजें प्रभु आपके जीवन में लाना चाहता है। प्रभु आप सबकी मदद करे, परमेश्वर का आप पर, आपके परिवार पर बना रहे।